इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 9 लाया जाए, तो आप सबके लिए चैप्टर 9 लेकर हाजिर हैं। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। ठीक है, आओ याद करें। तो पहला प्रश्न है, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? ठीक है, तो कौन राज्य आता है? अवध। 2 है, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? यानी अपने राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शिद कुली खां। 3 है, सिखों के एक शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? तो वे 10वें गुरु थे सिखों के, गुरु गोविंद सिंह। 4 है, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो 1674 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे शिवाजी। 5 है, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? तो पेशवा थे। कौन? पेशवा। अब आते हैं 2, निम्नलिखित में मेल बैठाना। तो मेल बैठाना, तो देखिए ठेकेदारी प्रथा। तो ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। सर देशमुखी एक कर होता था जो मराठाओं के द्वारा लगाया जाता था। निजाम उल मुल्क हैदराबाद के शासक थे। सूरजमल जाट थे और 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया। तो आप देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, आइए विचार करें। पहला है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों नहीं किया? तो उत्तर लिखेंगे, अवध और बंगाल के नवाबों ने मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ ना 1707 ईस्वी में, तो मुगल बहुत कमज़ोर पड़ गए और इसी का फ़ायदा उठाकर अवध और बंगाल के नवाबों ने मुगलों की केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, अवध और बंगाल के नवाबों ने इसको मजबूत करने के लिए अधिक आय के लिए जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश नहीं किया। तो जागीरदारी प्रथा से उनको काफ़ी ज़्यादा आय मिलता था। ठीक है, ज़्यादा टैक्स मिलता था, तो उससे अपना राजकाज संभालते थे अच्छे से, इसलिए जागीरदारी प्रथा को नहीं हटाया। 2 है, शिवाजी ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में कायम की? तो उत्तर लिखेंगे, शिवाजी के प्रशासन का केंद्र राजा था, तो उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। 8 मंत्रियों का, पेशवा, सरे नौबत, मजूमदार, वाके नवीस, सुरु नवीस, दबीर, पंडित राव तथा न्यायाधीश शास्त्री। ये 8 मंत्रियों का समूह होता था, है ना, जो मदद करते थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी की। कौन? शिवाजी की। शिवाजी ने जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण कराकर करों का निर्धारण किया। ठीक है, नए ढंग से सर्वेक्षण कराया, जिसमें ज़्यादा फसल उपजता था उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। ठीक है, जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे, तो उनके खेतों पे क्या टैक्स लगाया जाएगा। 3 है, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? पेशवाओं के नेतृत्व में, ठीक उत्तर लिखेंगे, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर अपने राज्य का विस्तार किया। मुगलों के कई परवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने को बाध्य हुए। तो ये पेशवा बने थे, पेशवा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते थे। तो जब मराठा कमज़ोर पड़ गए ना, तो ये शासन है ना पेशवाओं के हाथों में चला गया और फिर ये क्या किए, सैन्य संगठन का विकास किए। ठीक है, और इसी के बल पे अपने राज्य का विस्तार किए, अपने सेना को मजबूत किए और फिर आसपास के क्षेत्रों में अधिकार करते चले गए और अपने राज्य को बढ़ाते चले गए। 4 है, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर लिखेंगे, मुगल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद 18वीं सदी में कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो मुगल कमज़ोर पड़ गए तो अवध, बंगाल, ठीक है, मैसूर जैसे कई राज्यों का उदय हुआ। ये सभी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इस दौर में अंग्रेजों ने अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया
और क्षेत्रीय राज्यों को अपने अधीन किया। तो जब क्षेत्रीय राज्य अपने में लड़ रहे थे अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, तो इस दौरान के अंग्रेज जो थे ना अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहे थे, ठीक है, और फिर स्थापित भी कर लें और बाद में ये जो क्षेत्रीय राज्य थे छोटे छोटे इनको भी जीत लिए और अपने अधीन कर लिए। नेक्स्ट है 5, 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थी। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों में 3 राज्य प्रमुख थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है, बंगाल, अवध और हैदराबाद तीनों गुलाम शासन के अधीन रहने वाले सूबे थे। तो जो आज़ाद किए थे ना, ठीक है, जो आज़ाद किए थे बंगाल, अवध और हैदराबाद को, तो वो सूबेदार थे। ठीक है, मुगल शासन में काम करते थे और उनको वहाँ पर सूबेदार के रूप में रखा गया था। आय का स्रोत भू राजस्व वसूली की व्यवस्था एक समान थी। ठीक है, तो क्या क्या समानता था, बंगाल, अवध और हैदराबाद जो राज्य बना, ठीक है, मुगलों की शक्ति कमजोर होने के बाद तो वहाँ कौन बनाया, सूबेदार बनाया, सूबेदार। ठीक है, जो मुगल शासन में काम करते थे सूबेदार के रूप में। और ये समानता हो गया, आय का स्रोत भू राजस्व वसूली की व्यवस्था एक समान थी। ठीक है, टैक्स जो जमा करने वाला है ना वो एक समान था। तीनों ने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइए करके देखें। पहला, शिवाजी और औरंगजेब के संबंधों में शिवाजी के विषय में प्रचलित कथाओं की चर्चा वर्ग में अपने साथियों से करें। अगर ये नहीं लिखने के मन है तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ अथवा शिवाजी के विषय में आम लोगों के बीच कैसी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल ये है। तो पहला सवाल क्या है ना, कैसी प्रथा प्रचलित है, ये बनाना है। तो शिवाजी के विषय में आम लोगों के बीच कैसी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो लिखेंगे, शिवाजी एक महान राजा थे। उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो शिवाजी कौन से साम्राज्य की नींव रखे, मराठा साम्राज्य। इसके लिए उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। ठीक है, 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्य अभिषेक हुआ। ठीक है, और वह छत्रपति बने। जब वो राज्य अभिषेक हुआ ना, राजा बने, राजा खुद को घोषित किए तो अपने नाम के आगे छत्रपति लगाने लगे। उन्होंने छापामार युद्ध नीति की नई शैली विकसित की। 2 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से जुड़ी कथा का पता लगाओ। देखिए उत्तर लिखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। दोनों के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहिंद का नवाब वजीद खां घबरा गया और 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। ठीक है, उन्होंने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये घातक वार कर दिए धोखे से, और जिसके कारण 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।